जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। तो आफ्टर अ ब्रेक और अ लॉन्ग टाइम इंतज़ार ख़त्म हुआ, कॉन्सेप्ट नंबर 7 आ चुका है आपके सामने, जो कि बहुत ही प्यारा, मज़ेदार, समझदार, लॉजिकल वे में बनाया गया है, जिस पैटर्न पर आपका एग्ज़ाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मतलब सर, अगर हमने ये वीडियो कंप्लीट कर ली तो क्या हम 8 मार्क्स लाने में सक्षम हैं? तो गाइस, ये वीडियो के साथ आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4, 5 और 6 और करना पड़ेगा। उसके बाद डेफिनेटली आपको कोई नहीं हरा सकता और आप सारे के सारे सैम्पल पेपर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं इन एन ईज वे। ओके, तो मेरा दावा है कॉन्सेप्ट 4, 5, 6 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 7 को। अगेन हर बार की तरह एक पेज में यूज़ करूँगा टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे वट एवर आई हैव रिटन हियर। ऑपरेशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारा था ओवर सब्सक्रिप्शन, उसके बाद 5 आया फॉर फीचर, देन 6 आया री इशू ऑफ शेयर्स। कॉन्सेप्ट नंबर 7 को हमने बोला ऑपरेशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब वो ओवर सब्सक्रिप्शन जो हमने कॉन्सेप्ट 4 में सिर्फ पढ़ा था कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जहाँ पूरी बात करी थी हमने कि ओवर सब्सक्रिप्शन की डिफाइन क्या थी, ओवर सब्सक्रिप्शन की पहचाना कैसे जाता था, ओवर सब्सक्रिप्शन का यूज़ क्या होता था। आज उसका ऑपरेशन हो रहा है सर। ऑपरेशन मतलब आज इसकी चीर फाड़ होगी, एनालिसिस होगा कि अल्टीमेटली हमने जो अप्लाइड शेयर हमारे ज़्यादा होते हैं अलॉटेड शेयर से, उनका यूज बेसिकली क्या है और उसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों बनाया गया है कि उसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना पड़ता है हर बार। तो इस पॉइंट नंबर 1 में लिखा है ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन जैसे ही दिखे आपको कैसे दिखेगा, अभी फिर पहचान कराऊंगा। एक बार कॉन्सेप्ट 4 में कराई थी, जिन बच्चों ने वीडियो देखी नहीं है, भूल गए हैं, तो उनको यहाँ पर विद मदद मिलेगी। अगर 4 देख कर आए हो तो बहुत ही बेहतरीन है। प्रिपेयर अ टेबल और टेबुलर चार्ट फॉर टोटल शेयर अप्लाइड एंड टोटल शेयर अलॉटेड। प्रिपेयर टेबल और टेबुलर चार्ट, सर ये क्या? आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी एक्स लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इज, फिर दिखा होगा द पब्लिक है सब्सक्राइब फॉर 1,35,000 शेयर, तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। आपके पास शेयर है 1 लाख और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया 1,35,000 पर। इसी तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट 4 में पढ़ाया था। उसकी आपको एक टेबल या टेबुलर चार्ट बना लेना चाहिए। किस तरीके से होता है वो टेबुलर चार्ट? इस तरीके से होता है, टोटल शेयर्स अप्लाइड एंड टोटल शेयर्स अलॉटेड का। टोटल शेयर अप्लाइड लेफ्ट हैंड साइड में और टोटल शेयर अलॉटेड राइट हैंड साइड में। जैसे 1 लाख शेयर्स को हम 50,000 दे पाएंगे, 1 लाख शेयर अप्लाइड है और 50,000 अलॉटेड है। सबसे पहले ओवर सब्सक्रिप्शन पहचाना होगा। अप्लाइड शेयर जनरली आपको इस लाइन में, इस वर्ड में दिखेंगे, जो कि क्वेश्चन का चौथी या पांचवी लाइन या सेकंड पैराग्राफ होगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको ये वर्ड मिलेगा पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड या पब्लिक हैज अप्लाइड या पब्लिक हैज मेड एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर, जो कि जनरली हमारे इशूड शेयर से ज़्यादा होंगे। जनरली क्या सर, ओवर सब्सक्रिप्शन है तो ज़्यादा ही होंगे वो। देन आपको जो टोटल शेयर्स अलॉटेड रखने हैं वो रखने हैं एक्स लिमिटेड इशूड या इनवाइटेड एप्लीकेशन। जो स्टार्टिंग में जो दिएंगे वो आपके अलॉटेड शेयर माने जाएंगे। आप अप्लाइड को इधर और अलॉटेड को इधर रखेंगे एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द पर्टिकुलर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में बोला 70 को 50 दे रहे हैं, 80 को 30 दे रहे हैं, तो वैसे ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही होगी आपको, बहुत प्यारे तरीके से। तो जनरली एग्जाम्पल क्या है कि 1 लाख शेयर अप्लाइड है और अलॉटेड कितने हैं? सिर्फ 50,000। दैट मीन्स इट इज़ एन ओवर सब्सक्रिप्शन। इट इज़ ए प्रोराटा कैटेगरी। प्रोराटा मतलब जहाँ अप्लाइड ज़्यादा और अलॉटेड कम होते हैं। कुछ ऐसी बातें मैं आपको बार बार बोलूँगा ओवर सब्सक्रिप्शन प्रोराटा, क्योंकि वही इस चैप्टर का, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्रक्स है जो आपके 8 मार्क्स में पूछा जाने वाला है। पब्लिक है सब्सक्राइब और अप्लाइड एक्स लिमिटेड इशूड इनवाइटेड एप्लीकेशन, ये आपके लिए सब अप्लाइड शेयर्स के लिए कहानी होगी और ये आपके लिए अलॉटेड शेयर्स के लिए। अब हमने एक एग्जाम्पल ले लिया छोटा सा। एक्स लिमिटेड ऑफर्ड 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 25 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। 25 और 20 45 और 30 75 और 2500 रुपया। ये तो सर आता है। ये जो एक्स लिमिटेड है ये हमारा टोटल शेयर अलॉटेड बनेगा। देखो, ये जो एक्स लिमिटेड है इस पर मैंने एरो बना के यहाँ पहुँचा दिया, ये टोटल शेयर्स अलॉटेड है। और यहाँ जो सेकंड पैराग्राफ एप्लीकेशन और रिसीट फॉर 40,000 शेयर, देखो हमारे पास है 25 और डिमांड आई है 40,000 शेयर की। दैट मीन्स इट इज़ एन ओवर सब्सक्रिप्शन। आउट ऑफ विच शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 35,000 ऑन प्रोराटा बेसिस। यहाँ पर इंफॉर्मेशन थोड़ी सी देखो, चीज़ को समझने की कोशिश करना। अब हमारी ये बात चलेगी प्रिपेयर अ टेबल और टेबुलर चार्ट। हमें इन्फॉर्मेशन दी अगर इस वे में, पूरी सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम उसको टेबुलर या टेबल चार्ट में बना लेंगे। सबसे पहले बताओ अप्लाइड शेयर्स आपके टोटल कितने हैं, ये पहचानना आना चाहिए आपको 40,000।
आप मैक्सिमम अलॉट कितने कर पाओगे, दैट इज 25,000। कुछ नहीं लिखा है तो 40 को 25 दे दो, कुछ नहीं लिखा है तो 40 को 25 दे दो, बट लिखा है सर एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 शेयर्स आउट ऑफ विच शेयर्स वर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 32,000 शेयर ऑन प्रो राटा बेसिस। आपके पास जितने भी शेयर्स हैं आप प्रो राटा बेसिस मतलब 35 को 25, 7 को 5, कुछ ऐसे बेसिस पर आप दे देंगे। तो 5,000 को आपको ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ेगा दोस्त, नील। सर ऐसे टेबल बनानी है, जी सर जी ऐसे ही बनाएंगे तो नंबर कभी काटे नहीं जाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे तो नंबर कभी काटे नहीं जाएंगे। बहुत सिंपल वे में टेबल बना रहा हूँ मैं। कैसे बना रहे हैं कि सर 40,000 शेयर्स को 25,000 देने, सर गड़बड़ी हो जाएगी, 40 को 25 देने या 35 को, बेटा आप देने 35 को 25 हैं। ये सिर्फ आपके दिमाग में चलना चाहिए। आप यहाँ लिखो तो बढ़िया, नहीं लिखो तो बढ़िया। लिखोगे तो डबल लाइन लगा देना, मतलब इसका कोई यूज़ नहीं। यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। कैटेगरी 1 ये है और कैटेगरी 2 ये पैसा हमें रिफंड करना है टू बैंक के नाम से सेकंड एंट्री, और ये पैसा आपको एडजस्ट करना है टुवार्ड शेयर अलॉटमेंट। यहाँ तक कहानी समझ में आ रही है। सब कॉन्सेप्ट 4 का पढ़ा रहा हूँ, अभी तक नया कुछ भी शुरू नहीं किया है। बस एक एग्जांपल उठाया है, प्रिपेयर अ टेबल और टेबुलर चार्ट। आपको टेबल या टेबुलर चार्ट ऑलवेज सबसे पहले यही बनाना है आपको, अगर बना नहीं है क्वेश्चन में। बट सर समटाइम्स हम देखते हैं क्वेश्चन में बना हुआ होता है तो क्या कर रहे हैं देखते हैं भी। प्रिपेयर टेबल और टेबुलर चार्ट किस वे में करना है आपको। अप्लाइड शेयर्स मिलेंगे गाइस पब्लिक है सब्सक्राइब के टाइम पर, और अलॉटेड शेयर्स मिलेंगे एक्स लिमिटेड इशू के टाइम पर। ठीक है, मतलब ये वाले शेयर जो होंगे दोस्त ये अलॉटेड होंगे, और ये वाले शेयर जो होंगे वो अप्लाइड होंगे। पहली एंट्री इस शेयर से बनेगी और सेकंड एंट्री से ये वाले शेयर्स काम में आएंगे। पहली एंट्री इस शेयर से बनेगी और सेकंड एंट्री ये काम से आएंगे। ये भी मैंने पढ़ाया था कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। टोटल अप्लाइड शेयर जनरली इशारा करते हैं देखो यहाँ पर, और टोटल अलॉटेड शेयर जनरली इशारा करते हैं आपके इस एरो पर। मतलब ये नोट्स कंप्लीटेड नोट्स है, परेशान ना होना। इफ टेबल इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड अलॉटेड, तो सिर्फ वेरीफाई करना है कि वो एज पर इन्फॉर्मेशन है या नहीं। मतलब ये इन्फॉर्मेशन भी दी है और साथ में ये टेबल भी दी है, ये वाली टेबल भी दी है जो अभी हमने बनाई इस तरीके की। तो बस चेक कर लेना वो जो टेबल दी है वो कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। कई बार क्या होता है कि आपके टोटल अप्लाइड शेयर्स टेबल में पूरे नहीं होते या टोटल अलॉटेड शेयर आपके पूरे नहीं होते। तो बस आपको मैंने पहचानना सिखा दिया। अप्लाइड कहाँ छुपे होते हैं, एप्लीकेशन व रिसीव पर। अलॉटेड कहाँ छुपे होते हैं, जो कंपनी के संग में होते हैं, इन्वाइटेड, एप्लीकेशन, ऑफर्ड, इशूड, इस टाइप से। यहाँ अलॉटेड, यहाँ अप्लाइड, यहाँ अलॉटेड, यहाँ अप्लाइड। भाई बार बार क्यों बता रहे हो सर, समझ आ गया हमको। बेटा समझ आ गया ना तो ही अच्छी बात है, अगर समझ नहीं आया तो वीडियो करने का आगे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पहली दूसरी एंट्री गलत करोगे, और पहली दूसरी गलत करोगे तो तीसरी चौथी में मेरे बच्चे कैसे पहुँचोगे आप। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर जी ने जो पढ़ाया है उसको एक बार वापस से रिव्यू करते हैं कि हमारा यहाँ अप्लाइड शेयर्स हैं, अलॉटेड शेयर टेबल बनी है तो वेरीफाई करनी है सिर्फ कि वो सही बनी है या नहीं बनी है, एज पर इन्फॉर्मेशन बनी है या नहीं बनी है। कुछ कंप्लीटनेस, अगर इनकम्प्लीटनेस है तो हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और नहीं है तो हम ऐसे करके बना लेंगे। ये टेबल बनाना सिखाई थी कॉन्सेप्ट नंबर 4 में। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं की एक बार वीडियो और क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई कर लें एज पर गूगल सर की बुक से। आगे आ गए सर, अब हुई है असली कहानी शुरू। अब हुई है असली कहानी शुरू। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन या प्रोराटा अलॉटमेंट, आप इसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोले या प्रोराटा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों का एक जैसा ही मतलब है, एक जैसा ही नाम है। ओवर सब्सक्रिप्शन में भी जब कब होते हैं, जब अप्लाइड शेयर्स ज़्यादा होते हैं और अलॉटेड शेयर्स कम होते हैं। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इज मोर देन नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इज नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन और प्रोराटा अलॉटमेंट। अभी अभी पीछे देख कर आए, कैसे देखा था मेरे बच्चों ने। सर स्टार्टिंग वाली जो लाइन थी एक्स लिमिटेड ऑफर्ड वाली, वो इशारा करती है अलॉटेड शेयर पर, वो जनरली कम होंगी। और द पब्लिक एज सब्सक्राइब या पब्लिक एज इनवाइटेड एप्लीकेशन वो होगी आपकी अप्लाइड शेयर्स पर। सर एक बार को इतनी बार क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये काम की बात है मेरे बच्चे। अ होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अब आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी ऐसे क्वेश्चंस में, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा के देख लेना। अ शेयर होल्डर, ठीक है, या एन एप्लीकेंट डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी मेंशन्ड अबव। ये लाइन क्या लिखी है सर आपने, ये जो होल्डर होगा बच्चे, ये आपका जो शेयर होल्डर होगा ये अलॉटमेंट मनी नहीं देगा, और अलॉटमेंट मनी नहीं देगा उसके साथ साथ इस कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, तभी ये वाली चीज़ें सारी एप्लीकेबल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। मतलब सर समझ में नहीं आया। मतलब अगर ये शेयर होल्डर इस कैटेगरी का होगा, इस वाली कैटेगरी का, प्रोराटा वाली कैटेगरी का, ओवर सब्सक्रिप्शन वाली कैटेगरी का, जहाँ अप्लाइड ज़्यादा अलॉटेड कम वाली कैटेगरी का होगा, और वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा होगा, तो ही ये कहानी आगे बढ़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर क्या कहानी है बताओ तो सर जरा। मतलब ये लाइन लिखना सर देखना जरूरी है। जी सर जी, तभी तो ये पिंक कलर के पेन से लिखा है, मतलब रेड कलर का नहीं, खत्म हो गया था तो मैं पिंक कलर के पेन से लिखा था। ये लाइन इज मस्ट 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 इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ये ज़रूर होगी।
डेफिनेटली होगी। 99.9% डेटॉल की तरह ये लाइन आपको जरूर एग्जाम में लगेगी। शेयर होल्डर जो होगा वो अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा होगा और आपको ये पहचानना है वो किस कैटेगरी का, और ये जो है बंदा वो इस कैटेगरी का डेफिनेटली निकलेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाने वाला है। चलो जी, then amount of calls in area, amount of calls in area not received on allotment, not received on allotment of such shareholder, पुरानी फिल्मों की तरह दोहरा रहा हूँ। then क्या होगा, देखो जब भी कोई अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाता तो आप क्या करते थे, कॉल्स इन एरिया के लिए अलॉटेड शेयर्स इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी। याद करो, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी मतलब वो जो शेयर जितने उस पर हैं और जितने पैसे वो नहीं दे पा रहा है उसको कॉल्स इन एरियर्स के नाम से लिखते थे, नहीं लिखते थे जी। अब वो कहानी ऐसे थोड़ी सी बदलाव करेगी, क्योंकि तभी तो इंपॉर्टेंट बनाई जाएगी। क्या होगी, सबसे पहली बात, ये बंदा अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा होगा और इस पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता होगा, तो कॉल्स इन एरियर्स का अमाउंट क्या होगा, मतलब देन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बाय सच शेयर होल्डर, देन अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट बाय सच शेयर होल्डर। तो ऐसे केस में कॉल्स इन एरियर का अमाउंट क्या होगा जो अलॉटमेंट मनी ये नहीं दे पा रहा होगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। मतलब एक ही बात है बेटा, कॉल्स इन एरियर या नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एक ही बात है, पैसे ये अलॉटमेंट के ही है जो ये नहीं दे पा रहा है, क्योंकि इसने बोला है शेयर होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी मेंशन्ड अबव। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट जो अब तक आप करते थे वो गलत है, याद रखना। देखो ठीक है, आप जो करते थे या करते हैं हम जनरली वो गलत है। क्यों गलत है वो भी पता करेंगे हम। अब जो अगले 3 मिनट हैं उन्हें ध्यान से सुनना, अब जो अगले 3 मिनट है उन्हें बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है आपकी बातें तुम लोगों ने मजाक मजाक में उड़ा दी हो कि सर आता है पुराना ही पढ़ा रहे हो, आपकी बातें बड़ी ध्यान से सुनना। बात सुनना बेटा, ये इस पर्टिकुलर कैटेगरी से मान के चलो, ठीक है, इस पर 250 शेयर है और इसने 250 शेयर पर अलॉटमेंट मनी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। जनरली मानो तुम्हारा एप्लीकेशन 3 रुपया है और अलॉटमेंट 2 रुपया है। इस बंदे ने 250 शेयर पर अलॉटमेंट नहीं दिया है, इस बंदे ने 250 शेयर पर अलॉटमेंट नहीं दिया। सर आप बार बार क्यों बोल रहे हो ऐसा सवाल, बट सच बताना, इस बंदे ने अप्लाइड शेयर 350 करे होंगे, नहीं करे होंगे, क्योंकि भैया इस कैटेगरी का है। देखो जहाँ हर 35 वाले को 25, 350 वाले को 250, 7 वाले को 5 मिले हैं, ये उस कैटेगरी का बंदा है। मतलब सर इसलिए इसका नाम ऑपरेशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब ऑपरेशन असली में हो रहा है, जी हाँ अब हो रहा है ऑपरेशन। इस बंदे ने 250 शेयर पर पैसा नहीं दिए, पर हम बात याद दिला रहे हैं, इसने पैसा स्टार्टिंग में किस पर भेजा होगा, 350 पर, एप्लीकेशन का 350 के हिसाब से भेजा होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो। बैकग्राउंड सिखा रहा हूं तो बैकग्राउंड, फॉर्मूला पर नहीं रटा रहा हूं, तो मैं सिर्फ फॉर्मूला दूंगा, ऐसा दूंगा हर बार काम करेगा, बट आफ्टर अ ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ताकि आप इस पर कमांड बना सकें जिंदगी भर तक, ना कि 12th क्लास तक सिर्फ क्वेश्चन कर सकें। आपने स्टार्टिंग में बंदे से पैसा लिया 350 के हिसाब से, 3 रुपए के हिसाब से 350 शेयर्स पर, बंदे को दिए 250, तो आज भी इसका कुछ शेयर, 100 शेयर का एक्सेस मनी आपके पास है या नहीं है, सच बताना मुझे, सच बताना मुझे, सच सच सच। ऐसा दिमाग में कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है? मैंने बोला 3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है या नहीं चल रहा है? बंदे को 250 शेयर दिया भाई, उसने 350 शेयर्स के पैसे भेजे थे, 100 शेयर का एक्सेस मनी उसका 3 रुपए के हिसाब से आज भी आपके पास है या नहीं है? और बोलो रे, आज भी आपके पास है या नहीं है? और बोलो जल्दी से, आज भी आपके पास है या नहीं? जी सर जी, उसका पैसा हमारे पास है। तो आज जब उससे 250 शेयर पर आप 2 रुपये मांगोगे, दैट इज 500 रुपये, तो वो बोलेगा भाई 100 शेयर का 3 रुपये तो पहले से ही जमा है। सर ये क्या कर दिया, जल्दी जल्दी अभी बता रहा हूँ, पूरे दिन आपको यही बताऊँगा बस मैं आज। सिर्फ 200 रुपये मांगने के बता रहा हूँ, ना कि 500। अब तक आप कैसे करते थे, अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी, 250 शेयर अलॉटेड है इंटू अलॉटमेंट मनी 2 रुपये के हिसाब से, 250 शेयर अलॉटेड है इंटू अलॉटमेंट मनी 2 रुपये, 250 शेयर अलॉटेड है इंटू अलॉटमेंट मनी 2 रुपये, जो कि गलत है। अब तक सही था, क्यों सही था? क्योंकि कैटेगरी ओवर सब्सक्रिप्शन की नहीं थी, या क्वेश्चन में अलॉटमेंट मनी दे देता था बंदा, फर्स्ट कॉल की बात होती थी, इसलिए सही होता था। बट अगर 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 उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, या सेकंड इंस्टॉलमेंट, दोनों चीजें बोल रहा हूँ, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी, कई बार सेकंड इंस्टॉलमेंट मान के चलो, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, सेकंड इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल है आपकी। सेकंड इंस्टॉलमेंट अगर आपकी नहीं दी है तो आपको ये चीज यूज करनी पड़ेगी। क्यों भाई, ओवर ऑपरेशन हो रहा है, बंदे को 250 शेयर मिले, उसने 350 के लिए अप्लाई किया था, उसने पैसा जो है 350 शेयर्स का भेजा था और आपने 250 शेयर दिए, 100 शेयर का आज भी एप्लीकेशन के हिसाब से पैसा पड़ा हुआ है। सर 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 एक मिनट, कुछ समझ में आ रहा, कुछ याद आ रहा है। सेकंड एंट्री याद आ रही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। सर ये जो पैसा था इसका ना हो के बहुत सारे लोगों का पैसा हमने शेयर अलॉटमेंट के नाम पर डाला था, वही तो नहीं है ये? बस वही तो है ये। आपने डाला था बहुत सारे लोगों का, पर यहाँ सिर्फ काम है एक बंदे का जो कि अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा। आपने डाला था बहुत सारे लोगों का, पर काम सिर्फ एक का है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ रहा है हमें। अगर बहुत सारे लोगों का डाला होता और बहुत सारे लोग पैसे नहीं दे पा रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम सीधा माइनस कर देते। बट सिर्फ एक बंदे की है जो उस कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसका पैसा आपने एक्सेस मनी लिया था और जिसको आपने शेयर अलॉटमेंट पर ट्रांसफर किया था। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? दो चीज़ें आपके दिमाग में डाल पाया या नहीं डाल पाया, एक शेयर अलॉटेड और एक शेयर अप्लाइड। आपने डायरेक्ट निकाल लिया यहाँ पर क्योंकि दिख रहा है, 0 हटा दी, 250 शेयर मिले हैं, 350 अप्लाई किया है। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिया जाएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, परेशान बिल्कुल नहीं होना, आगे बढ़ते हैं। सर अब इंपॉर्टेंट नहीं, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये 3 मिनट समझ में आया हो तो। नहीं आया वापस बैक करके एक बार दोबारा देखो, जरूर आएगा। इफ अलॉटमेंट मनी, सेम बात देखिए बेटा जो यहाँ लिखी, इफ अलॉटमेंट मनी ऑब्लिक सेकंड इंस्टॉलमेंट इज नॉट रिसीव्ड, इफ अलॉटमेंट मनी ऑब्लिक सेकंड इंस्टॉलमेंट इज नॉट रिसीव्ड देन अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। जो आप कॉल्सन एरिया जिसको इतनी देर से ढूंढ रहे हो, इसके लिए मैंने बोला ये गलत है, वो सही कैसे होगा सुनो। ये फॉर्मूला तो आएगा ही आएगा, ये फॉर्मूला तो आएगा। पहले हम डायरेक्ट ये वाला यूज़ करते थे, ये तो आएगा ही आएगा। जितने शेयर अलॉट किए हैं उनका अलॉटमेंट मनी इंटू करेंगे बट माइनस क्या करेंगे आप, एक्सेस शेयर जितने आपने पहले उनको 350 मांगे थे, आपने 250 दिए थे, 100 शेयर का एक्सेस था या नहीं था? 350 मांगे थे, 250 दिए, 100 शेयर का एक्सेस था या नहीं था? जीत सर था, हमें याद आ रहा है। 350 शेयर मांगे थे और आपने 250 शेयर का अलॉटमेंट किया था, तो 100 शेयर का एक्सेस था या नहीं था? ये फॉर्मूला और लगेगा आपको, सुन लो मेरी बात, बस ये फॉर्मूला 2 मिनट तक प्यार से देखते रहना, मैं बार बार समझाऊंगा। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, अब तक ये करते थे नहीं करते, जिसको मैंने ऊपर बोला रॉन्ग है बेटा, डायरेक्ट नहीं करना है, ये यूज तो होगा बट पूरा अधूरा है, ये आधा और लगेगा इसमें। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी ऑफ अ शेयर होल्डर, ऑफ अ शेयर होल्डर, ऑफ अ शेयर होल्डर, ऑफ अ शेयर होल्डर, बार बार बोल रहा हूँ ऑफ अ शेयर होल्डर, ये लाइन यहाँ तक गई है, ऑफ अ शेयर होल्डर। इसका मतलब क्या सर, ऑफ अ शेयर होल्डर सिर्फ एक की बात हो रही है भाई साहब, उसी की बात हो रही है। होल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, उसी की बात हो रही है, उसी की बात हो रही है जो पैसे नहीं दे पा रहा, उसी की बात हो रही है। अलॉटमेंट मनी ऑब्लिक सेकंड इंस्टॉलमेंट इज नॉट रिसीव्ड, उसी की बात हो रही है। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी ऑफ अ शेयर होल्डर। क्या मांगा है, ये मांगा है हमने। लेफ्ट हैंड साइड पर खड़े होकर इधर तरफ खड़े हो जाना आप लोग घर के, क्या मांगा है और इसने क्या पहले ही दे दिया है। क्या पहले दे दिया, इसने बोला मैंने भाई साहब अप्लाइड शेयर देखो ज़्यादा थे मेरे पास, मैंने आप अप्लाई किए थे, आपने मुझे कम शेयर दिए थे, आपका एप्लीकेशन जब मनी जमा है, एक्सेस शेयर ड्यूटी ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है, क्या मांगा है और क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो पैसे ये नहीं दे पाएगा, बस वही आपका कॉल्सन एरियर माना जाएगा या नॉट रिसीव्ड अलॉटमेंट ऑफ अ शेयर होल्डर माना जाएगा। गाइस बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? गाइस बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? दोबारा सुन लो, बार बार सुन लो, 10 बार सुन लो, रोक कर सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, पर इसका बात करो इसकी। जिसको आप अब तक अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी करते थे, वो सिर्फ क्या मांगा है भाई, पहले यही मांगते तो यही नहीं मिल पाता था क्योंकि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का नहीं होता था। अब क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है तो क्योंकि मांगा तो ये, बट कुछ वो पहले दे गया है, उसने जानबूझ कर नहीं दिया, गलती से आ गया है, उसने ज़्यादा शेयर मांगते थे, कम मिले हैं उसको, ओवर सब्सक्रिप्शन की बात थी, अलॉटमेंट प्रोराटा अलॉटमेंट था। जी सर जी, इधर हम देख रहे हैं क्या मांगा है और इधर देख रहे हैं, मतलब ये समझने वाली बात है, और रटना चाहो तो रट भी सकते हो, यही आएगा एग्जाम में। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी ऑफ अ शेयर होल्डर, माइनस क्या करोगे आप, जो ऑलरेडी रिसीव्ड है। कैसे पता करोगे, अभी तो पता किया था, देखो अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, 250 शेयर का 2 रुपये के हिसाब से अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी फिट कर दिया मैंने। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, ये हो गया 500। देन माइनस क्या करेंगे आप, अप्लाइड शेयर, इंफॉर्मेशन यूज करेंगे बेटा, अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी। सर ये क्यों कर रहे हो बेटा, अप्लाइड शेयर से पैसा भेजा बंदे ने, अलॉटेड शेयर मिले हैं इसको, तो एप्लीकेशन मनी जो इसने भेज रखा है 250, 350 माइनस 250, दैट इज 100 इंटू 3, 300, 500 माइनस 300, 200 रुपये आपको सिर्फ चाहिए इनसे, ठीक है। अब मैं एक तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट में क्या मांगा है, ये क्या मांगा है, और ये है क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है, क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है, क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है। 2 मिनट तक सिर्फ, ठीक है, 30-40 सेकंड तक रोक रहा हूँ उसको, एक बार वापस देख लो। अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी और अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी,
चाहे जैसे भी याद करो, क्या मांगा है और क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है, बस इस बातों पर काम करना है, क्या मांगा है और क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है। कहानी यहाँ तक हो सकता है बड़े प्यार से, आसानी से, ढंग से समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे बच्चों को। क्या मांगा है और क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है, ढंग से ले लो स्क्रीनशॉट इसका। चलो जी आगे की बात करते हैं। सर ये जो कहानी थी ये सिर्फ किसके लिए थी? एक होल्डर है जो कि प्रोराटा कैटेगरी का और अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा, तो उसके लिए हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट ये तो करेंगे माइनस ये भी करेंगे। क्या मांगा है और क्या ऑलरेडी रिसीव्ड है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि काम की बात है। चलो भाई अब बात ये होती है कि एंट्री नंबर 4 बनानी है हमें। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं सिखाएंगे बेटा, कई बार सिखा चुका हूँ बच्चे मेरे प्यारे से, कई बार सिखा चुका हूँ मैं एंट्री नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। थर्ड तो बड़ी सिंपल है, और जिनको नहीं आती भाई कॉन्सेप्ट देखो 2 से लेकर 6 तक सारे। फर्स्ट मत देखो, अब कोई काम का नहीं है, फर्स्ट कंपनी का ज्ञान है बस। अमाउंट रिसीव्ड अलॉटमेंट, आपको सीधे एंट्री नंबर 4 जिस पर तकलीफ होने वाली है, ये मैं पहले भी शायद कॉन्सेप्ट 4 में बता चुका हूँ, फिर दोबारा मैंने ले लिया पिक्चर में क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, पिछला रिवीजन भी हो जाएगा और हमें लगेगा हम कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं एक साथ। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इसको शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू को लिख लो टोटल शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये सारे शेयर्स की बात कर रहे हैं। टोटल शेयर अलॉटेड सर कौन से वाले? सर ये 25,000, सर ये वाले जी 25,000 इंटू 2 अपने एज पर एग्जाम्पल, ये टोटल शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। फॉर्मूला ये लगेगा सारे शेयर अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी लेस ऑलरेडी एडजस्टेड। ये कहाँ पर? जो एंट्री नंबर 2 में आया था, टू शेयर अलॉटमेंट के टाइम पर, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। याद करो जी सर, याद आ रहा है, इसको लेस कर देंगे हम, इसको लेस कर देंगे। मतलब ये वही वाला चार्ट है सर, ये याद आ रहा है, याद आ रहा है, याद आ रहा है मैं सर, याद आ रहा है, मैं याद आ रहा है, आपने सिखाया था अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या मांगा? लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, लेस कॉल्स इन एरियर, एड इफ एनी कॉल्स इन एडवांस, इफ एनी। यहाँ पर हम उस बात पर चर्चा नहीं करेंगे, हम सिंपल सिंपल सा समझेंगे। सेम वही चार्ट है, सेम वही। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, टोटल शेयर अलॉटमेंट इंटू टोटल शेयर अलॉटेड इंटू अलॉटमेंट मनी लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, ठीक है। ये आपको खुद से फाइंड आउट करना होगा एज पर कॉन्सेप्ट नंबर 4। एंट्री नंबर 2 में जितना भी आपने शेयर अलॉटमेंट डाला है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू एप्लीकेशन मनी लेस नॉट रिसीव्ड येट, इस पर अभी हमने इतनी बड़ी चर्चा करी। ये पीछे जो हम अमाउंट कैलकुलेट करके आए, देखो यहाँ पर हैश लगा है, यहाँ पर हैश लगा है, इसी हैश को मैंने यहाँ यूज़ किया। जो ये चर्चा करी है इसको हम लेस कर देंगे, देन आपका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। जो भी आएगा वो आपका बैंक अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि वर्ड क्या बेटा? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंट्री नंबर 4 के लिए, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट एंट्री नंबर 4 के लिए बैंक अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। चलो अब बात करते हैं बहुत सिंपल सी कि सर आपने यहाँ पर एक शेयर्स यूज़ करे हैं अप्लाइड शेयर्स, ये कैसे निकलेंगे, ठीक है। या फिर मानो कभी ये दिए हो तो अलॉटेड कैसे निकलेंगे। तो हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, ये सबके लिए नहीं होगा। देखो 2 तरीके के शेयर हो गए अब आपके पास, एक तो टोटल और एक शेयर होल्डर के चुन्नी मुन्नी से, ठीक है। चुन्नी मुन्नी मतलब ये है, टोटल तो होंगे 50,000, 60,000, 70,000, 30,000, 40,000, और चुन्नी मुन्नी से होंगे 2,000, 1,000, 300, 350 एक शेयर होल्डर के। तो हम जो भी कहानी कर रहे हैं, जो भी फॉर्मूला लगा रहे हैं, ये वाले नए तरीके के जो फॉर्मूला लगा रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल शेयर होल्डर पर लग रहे हैं, सिर्फ क्योंकि एक सिंगल शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पा रहा है ऑफ अ शेयर होल्डर। बहुत सिंपल है निकालना, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर बाई ए शेयर होल्डर बाई, बार बार लिख रहा हूँ मिस्टर एक्स ने क्या किया है इनके अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर्स दिए होंगे, इनके दिए होंगे भाई साहब के, ठीक है। नीचे लाइन में दिए होंगे, बहुत नीचे जाकर जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी ये नीचे दी होगी एडजस्टमेंट्स के टाइम पर, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं दी होगी, मतलब जिस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी उस तरीके से मैंने आपको पैटर्न बना दिया है कि सबसे पहले आपको दिया होगा एक्स लिमिटेड इशू, फिर दिया होगा पब्लिक है सब्सक्राइब, फिर दिया होगा आपको इन्फॉर्मेशन। तो इनके नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस फॉर्मूला बना दिया गया है, आप इसको खुद से भी देख सकते हो। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, जितने भी इसने नंबर इसको मिले हैं शेयर, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 2x होगा बेटा भाई, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 2x, जितने भी इन भैया को शेयर मिले हैं डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर। सर ये क्या होता है? 2 अलग अलग बातें बेटा, ये एक सिंगल शेयर होल्डर के शेयर्स हैं, ये टोटल किस कैटेगरी का था देखो, बस बात समझना। इस बंदे के 250 शेयर थे, फॉर्मूला यूज़ करके निकालेंगे, वैसे तो हमने 250 से 350 निकाल दिया था। इस बंदे के 250 शेयर थे अलॉटेड, तब टोटल शेयर कितने थे अलॉटेड? 25 शेयर, ये टोटल होते हैं, ये यही वाला बताओ। इस बंदे के 250 शेयर ये आपको एग्जाम में दिया होगा, और डिवाइडेड बाई 25,000 इनटू करेंगे किसका? टोटल अप्लाइड शेयर का। तब आप ये 40 मत देखना, ये देखना, क्योंकि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, बस यही लिखवाया मैंने। टोटल नंबर
नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर बाई 2x, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 2x डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, 25 से 250 उड़ा दो, 10 बार में 10 इंटू 35 350 शेयर्स आ गया। 250 शेयर्स को कितने मिले? 350 शेयर्स। 250 शेयर्स को कितने मिले दोस्त? 350 शेयर। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर 250 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज का मतलब ये हमें इस कैटेगरी से बात करनी है, ये टोटल है हमारे लिए, ये टोटल नहीं है हमारे लिए। थे स्टार्टिंग में ये टोटल्स, पर हमारे लिए ये टोटल है जिस कैटेगरी से बिलोंग करता होगा उस कैटेगरी का टोटल लेना, ना कि सारे टोटल मत ले लेना। बस समझ में आ रही है थोड़ी सी बात? इसी फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे कब? जब हमें अप्लाइड की जगह अलॉटेड निकालने होंगे और हमें दिए होंगे अप्लाइड। ठीक है, अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड निकालो, अप्लाइड दिए तो अलॉटेड निकालो। ऑलवेज अप्लाइड ज़्यादा होंगे और अलॉटेड कम होंगे। जैसे अलॉटेड 250 थे तो अप्लाइड कितने निकले? 350। अलॉटेड 250 थे तो अप्लाइड कितने निकले बेटा? 350। अब मान के चलो अप्लाइड दिए हैं 700 तो अलॉटेड देखना कितने निकलेंगे। अप्लाइड दिए 700 तो हम फॉर्मूले को उल्टा कर लेंगे। इस बार क्या करेंगे? अप्लाइड दिए तो टोटल अप्लाइड के डिवाइड कर लेंगे अगेन कैटेगरी वाइज। हमारी कैटेगरी के हिसाब से अप्लाइड टोटल कितने? 35,000। 700 डिवाइडेड बाई 35,000 इंटू 25,000, 500 शेयर्स। हमेशा अप्लाइड ज़्यादा होंगे और अलॉटेड कम होंगे। पहले अलॉटेड दिए थे 250 तो अप्लाइड आए थे 350। ऑलवेज अप्लाइड ज़्यादा होंगे, ऑलवेज बेटा। कहानी समझ लो, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नहीं करना। जो अलॉटेड शेयर दिए हों, अगर अलॉटेड दिए तो आप अप्लाइड ही निकलेंगे। सर पर कब निकलेंगे? जब ये प्रोराटा कैटेगरी का हो और बंदा अलॉटमेंट मनी ना दे पाए, क्योंकि तभी उस फॉर्मूले का यूज़ है। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स बाई ए शेयर होल्डर। ए शेयर होल्डर का मतलब ये नहीं है इसका नाम है एक के बारे में बात कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, ऑफ ए शेयर होल्डर। नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर जितने भी हैं इसको दिए डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, और टोटल नंबर कौन सा लेना? कैटेगरी वाला, इनटू टोटल नंबर ऑफ अप्लाइड, वो भी कौन सा लेना है? कैटेगरी वाला, टोटल नहीं लेना। अगेन नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर बाई ए शेयर होल्डर, मिस्टर एक्स की जगह वाई हो सकता है यहाँ पर। इसके अप्लाइड दिए आपके पास, यहाँ पर अप्लाइड दिए तो टोटल नंबर ऑफ क्या कर लोगे? शेयर्स अप्लाइड इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर। मतलब जो भी निकालना है, देखो यहाँ पर क्या निकालना है? अप्लाइड, तो इनटू किसका हो रहा है? टोटल अप्लाइड का। यहाँ क्या निकालना है? अलॉटेड, तो इनटू किसका हो रहा है? टोटल अलॉटेड का। ठीक है, सुबह के 4:45 बज रहे हैं और ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, तो बस वीडियो की इज्जत उतनी ही करना कम से कम, कि मुझे खुशी हो वीडियो डलते ही मोटिवेशन मुझ में भी इतना आ जाए जितना तुम में आएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो थोड़ा सा भी रिलीफ दे पा रही हो आपको, तो ज़रूर बेटा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। बीच में बोल रहा हूँ पहली बार। ठीक है, जो भी आपको निकालना है उसका टोटल करेंगे, चाहे वो अप्लाइड हो चाहे वो अलॉटेड हो। यहाँ पता कर लेंगे कैसे? सर अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नीड क्या होती है इसकी? नीड बेटा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरत क्यों पड़ती है? सर हमके अप्लाइड निकालें और अलॉटेड निकालें। ठीक है, नीड फॉर कैलकुलेटिंग अप्लाइड एंड अलॉटेड शेयर ऑफ अ शेयर होल्डर। जरूरत क्या है? तो एक तो फॉर्मूले में ज़रूरत पड़ रही है आपको, देख लो, क्योंकि भाई बंदे ने पहले पैसा भेजा अप्लाइड के हिसाब से, शेयर्स तुमने कम दिए उसको अलॉटेड, फिर उसके शेयर्स पर वो पैसे नहीं दे पा रहा, तो आप डायरेक्ट इनटू नहीं करोगे। अभी भी सीखा था ये नॉट रिसीव्ड डेट वाला, बहुत देर डिस्कशन किया था, बार बार नहीं करूँगा, पीछे जाके देख लो अगर समझ में नहीं आया तो। नॉट रिसीव्ड डेट वाला क्या कहानी थी? नॉट रिसीव्ड डेट वाले की सर वही कहानी थी, अलॉटेड शेयर इंटू अलॉटमेंट मनी माइनस ब्रैकेट लगाकर अप्लाइड शेयर माइनस अलॉटेड शेयर इंटू एप्लीकेशन मनी। सर आप तो एक सांस में बोल रहे हो फॉर्मूला, हम भी बोलेंगे? बिल्कुल बोलोगे, 4-5 क्वेश्चन करने के बाद आप भी बोलोगे। ठीक है, ये फॉर्मूले बहुत सिंपल है बेटा, इसमें हमेशा हमेशा हमेशा, ठीक है मैं यहाँ बात लिख दूँ, हमेशा, हिंदी की राइटिंग अच्छी लगती है क्या आपको? हमेशा अप्लाइड शेयर ज़्यादा होंगे। सर वो तो पता ही है, हमें क्वेश्चन में देखा होता नहीं, वो टोटल वाले नहीं बेटा, बंदे के भी अप्लाइड शेयर ज़्यादा होंगे। कभी भूल जाओ कि सर हमारा आंसर नहीं आ रहा है, हम फॉर्मूला गलत यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चेकिंग करने का तरीका, ऑलवेज अप्लाइड शेयर ज़्यादा होंगे, बिकॉज क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन है मेरे दोस्त। ठीक है, अगर 250 अलॉटेड दिए तो अप्लाइड 350 ही आएंगे, बट अगर अप्लाइड 700 दिए तो अलॉटेड कम आएंगे, 500 400 300 एज पर योर फॉर्मूला। नीड क्या है बेटा? नीड फॉर कैलकुलेटिंग, तो एक नीड तो आपको पता फॉर्मूला यूज़ करने की। दूसरी बात सुनना, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट नंबर 5 मैंने, वहाँ पर फॉर फीचर पढ़ाया, और फॉर फीचर में एक छोटी सी लाइन लिखी जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट इतनी नहीं लगी बट अब लगेगी। अगर आपको अप्लाइड दिए ना तो भी आपको अलॉटेड निकालने पड़ेंगे। रीज़न क्या है? क्योंकि आप जब फॉर फीचर करोगे ना तो अलॉटेड शेयर का करोगे, अप्लाइड का नहीं, क्योंकि अप्लाइड तो सपना है, फॉर अलॉटेड अपना है। सर क्या राइम बनाई है आपने? अप्लाइड तो बेटा सपना था, अलॉटेड बस अपना था।
क्योंकि अप्लाइड तो बस उसने मांगा और कंपनी ने उसे हाथ में दिया अलॉटेड, मतलब उसने मांगे थे 350, उसके लिए सपना था शायद मुझे 350 शेयर्स मिल जाए रिलायंस के, पर बंदे ने रिलायंस ने बंदे को सिर्फ 250 शेयर दिए, तो 250 उसका अपना था, 350 उसका सपना था और 250 उसका अपना था। और किसी के सपनों को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसके अपनों को ही कर सकते हो, बिकॉज ओनली अलॉटेड शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड। नीड क्यों पड़ती है? अगर आपको अप्लाइड दिए तो अलॉटेड निकालने की नीड क्या है बेटा? फॉरफिट आप हमेशा कौन से करोगे? अलॉटेड। अप्लाइड निकालने की नीड आपको पता है, बिकॉज ही पेड एप्लीकेशन मनी ऑन अप्लाइड शेयर्स, तो उसकी वजह से एक्सेस क्रिएट हुआ और एक्सेस की वजह से उसका कुछ पैसा एडवांस या ऑलरेडी रिसीव्ड के नाम से आपके पास पड़ा हुआ है। वीडियो लंबी ज़्यादा ना हो इसके लिए हम बहुत सिंपल सी बातें करते हैं। हमने 3 नई चीज़ें सीखी हैं जो बार बार क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। एक फॉर्मूला, एक बंदा है जो प्रोराटा कैटेगरी का है और अलॉट मनी नहीं दे पा रहा है, एक बंदा है जो प्रोराटा कैटेगरी का अलॉट मनी नहीं दे पा रहा है, जिसके लिए हमें उसके अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे अगर अलॉटेड दिए तो, और अप्लाइड दिए तो अलॉटेड और अलॉटेड दिए तो अप्लाइड। जो भी आपको शेयर निकालने होंगे उसका इंटू करोगे एज पर कैटेगरी, क्लियर है गाइस? ठीक है, तो दोनों की नीड समझ में आ गई बेटा। अलॉटेड शेयर क्यों? क्योंकि फॉरफिट हमें वही वाले करेंगे हम हमेशा, भाई किसी के अपनों को मार सकते हो, सपनों को नहीं, ठीक है। और अप्लाइड क्यों बेटा? क्योंकि उसने एक्सेस मनी तो भाई सपनों पर ही दिया था अपने, स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मनी जो था वो सपनों पर ही दिया था अपने, ठीक है, बिकॉज ही पेड एप्लीकेशन मनी ऑन अप्लाइड शेयर्स। जो शेयर्स कैलकुलेट करने होंगे उनका मल्टीप्लाई होगा, अभी पीछे बात करते हुए आए हैं, हर एक चीज़ लिखी होगी मोहम्मद के शेयर में, ठीक है, हर एक चीज़ मिलेगी आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में। जो शेयर कैलकुलेट करने होंगे उनका मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे वो अप्लाइड हो चाहे वो अलॉटेड हो। मल्टीप्लाई किसमें करना होगा? टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड, टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड, टोटल अप्लाइड, टोटल अलॉटेड एज पर कैटेगरी वाइज। अब एक लास्ट छोटी सी बात 1 मिनट की है जो उस पूरी वीडियो को बेहद खास बेहद बेहतरीन बनाती है। शेयर होल्डर बिलोंग्स टू प्रोराटा कैटेगरी, डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑब्लिक सेकंड इंस्टॉलमेंट, तभी ये सारी कहानी रामलीला लगेगी, अदरवाइज इसका कुछ भी मतलब नहीं है। शेयर होल्डर बिलोंग्स टू, बाकी सब मैं न्यूमेरिकल के टाइम पे बहुत अच्छे से करा दूंगा, परेशान मत होना बच्चे। शेयर होल्डर बिलोंग्स टू प्रोराटा कैटेगरी, ये पहचान कर लो, क्वेश्चन 8 मार्क्स के जो आने वाला है। शेयर होल्डर बिलोंग्स टू प्रोराटा कैटेगरी, डज नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑब्लिक सेकंड इंस्टॉलमेंट, चाहे वो अलॉटमेंट मनी का हो सेकंड इंस्टॉलमेंट या वो फर्स्ट कॉल का हो, मतलब कई बार क्वेश्चन में पहला इंस्टॉलमेंट देता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपका फर्स्ट कॉल होगा जनरली। तो भाई साहब बंदा प्रोराटा का है, अलॉटमेंट में दे नहीं पा रहा, तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है आपको? फॉर्मूला शुड बी यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग अप्लाइड ऑब्लिक अलॉटेड। फॉर्मूला यूज़ करना है आपको कब? तो बंदा प्रोराटा कैटेगरी का और सेकंड इंस्टॉलमेंट या अलॉटमेंट मनी नहीं दे पा रहा, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है आफ्टर कैलकुलेटिंग अप्लाइड ऑब्लिक अलॉटेड। फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी ऑफ अ शेयर होल्डर, allotted share into allotment money of a shareholder minus excess share into application money minus excess share मतलब applied minus allotted। हर एक चीज़ जो होगी वो एक सिंगल शेयर होल्डर की होगी, हर एक चीज़ जो होगी मेरे बच्चे एक सिंगल शेयर होल्डर की होगी, ठीक है। मुझे बहुत बेहतरीन वाली भयंकर वाली नींद आ रही है, ठीक है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो ना यार, प्लीज़ लाइक कर और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर और तुम्हारे प्यारे प्यारे कमेंट जो हर बार करते हो यार, भले ही मैं लेट होता हूँ वीडियोज़ के लिए, तुम लोग करते हो तो मोटिवेशन देते हैं काम करने को। सच बता रहा हूँ मैं दिल से, ठीक है। खुश हूँ मैं आप सबसे मिलके। ओके गाइस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। बेहतरीन सी वीडियो मुझे लगता है बनाई गई है, ठीक है। बहुत टाइम लगा, 23 दिन से ऊपर लगे हैं, दिवाली से काम शुरू हो गया था और अब कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। थैंक यू सो मच। बस वीडियो को प्यार देते ना, तो बस मैं उसी में खुश हूँ और मैं आपको सारे न्यूमेरिकल अब स्टार्ट कर दूंगा आगे के भी और कंप्लीट करा दूंगा जल्द से जल्द। कम से कम वीडियो 2 या 3 बार देखना, तब ये पूरी समझ में आएगी विद क्वेश्चंस। एक बार अभी देख लो, फिर क्वेश्चन करना 3-4, फिर एक बार वीडियो देखना, बेहद बेहतरीन तरीके समझ में आएगी, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है।